नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। 11 प्राइम में सबसे पहले बात राजनीति के दल से। देखिए, मिशन झारखंड में जुटी है बीजेपी। अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली सूची आ सकती है और इस सूची में आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर शनिवार को एक बार फिर से चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा रांची आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भारतीय जनता पार्टी ने कसी कमर। अंतिम सप्ताह में बीजेपी जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। 30 सीटों पर उम्मीदवारों की कर सकती है घोषणा। 28 एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी गठबंधन का विशेष फोकस। लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व सीटों पर हार की भी चल रही समीक्षा। 2019 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर एनडीए लगाएगी जबरदस्त ताकत। गठबंधन के दलों के साथ बातचीत के बाद फाइनल निर्णय। इस साल के अंत तक महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह संभावना तीव्र है कि झारखंड में भी विधानसभा चुनाव एक देश एक चुनाव की तर्ज पर करा दिया जाए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अगर झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में करीब 30 उम्मीदवारों का नाम भी हो सकता है, जिनमें 28 एसटी रिजर्व सीटों पर फोकस साफ दिखाई देगा। उम्मीदवारों के चयन में उन विधानसभा सीटों पर ज्यादा फोकस किया जाएगा जिन सीटों पर 2019 के विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जिस दिन से हमारे चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी और हिमंता जी यहाँ के सह प्रभारी बने हैं, लगातार काम हो रहा है कि हम उपयुक्त उम्मीदवार दें। जो हमारा यहाँ पर प्रतिपक्ष है, जो विरोधी है, वो सीधा आज राज्य को इस स्थिति में ला दिया है कि पूरा राज्य आज कराह रहा है। तो उसे मुक्ति के लिए ये दोनों हमारे चुनाव प्रभारी सह प्रभारी लगातार काम कर रहे हैं। संगठन के वरिष्ठ जन भी लगे हुए हैं। सब लोग मिलकर प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उम्मीदवारों का जो एक स्क्रीनिंग का काम है वो चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक तरीके से वर्ष भर काम चलते ही रहता है। हमारी अपनी कार्य पद्धति है, उसके अनुकूल हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और हिमंता जी ने जैसा पूर्व में भी आप लोगों को कहा है, तो इस माह में देखिए संभावना तो है कि एक प्रथम चरण का कुछ नाम आएगा तो आप लोग को ही। अगर विधानसभा चुनाव को इस साल हुए चुनाव से जोड़कर देखें तो बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि उन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा सोच समझकर करे, ताकि उन सीटों का प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया जा सके। लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा के दौरान बीजेपी और एनडीए गठबंधन को करीब 52 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में टिकट के दावेदारों की भीड़ बढ़ गई है। हर दिन कई दावेदार अपने आवेदन के साथ कार्यालय में पहुंच रहे हैं। लोग अपना बायोडेटा दे रहे हैं और नेताओं से मिलकर अपने साथ बड़ा वोट बैंक लेने का और दावा भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में इन दिनों टिकट का दावा करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हर दिन अलग अलग विधानसभा के लोग आकर टिकट का दावा कर रहे हैं। टिकट की चाह रखने वाला हर कोई अपना बायोडाटा पार्टी कार्यालय में जमा कर रहा है। सबों का यही दावा है कि उसके पास संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा वोट बैंक है। हमारे साथ वोट बैंक है। चूंकि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं और हम लोगों की संख्या, अति पिछड़ों की संख्या करीब झारखंड में 32% है और मैं अति पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग उत्थान मंच का अध्यक्ष भी हूं, जिसमें अभी 17 जातियां हैं और उन सभी को मिला के अभी अध्यक्ष भी, उसकी अध्यक्षता भी करता हूं। विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी यदि चाहे तो मैं वहां लड़ूंगा, क्योंकि मैं 1981 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूं। मेरा वहां अपना वोट बैंक है। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी में विधायक बनने की चाह हर कार्यकर्ता रखता है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी संख्या में बायोडाटा जमा हो।
हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता कहते हैं कि चूंकि राज्य में बीजेपी की सरकार बननी है, इसलिए टिकट चाह रखने वाले बढ़ रहे हैं। विचार रहता है कि मैं कभी विधायक सांसद बनूं और आगे बढ़ूं, और सांसद विधायक बनना किसकी मंशा नहीं होती है। तो कार्यकर्ता आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जोश है, और इस बार चूंकि सरकार बननी है भारतीय जनता पार्टी की राज्य में, तो हर कार्यकर्ता चाहता है कि एक नए दायित्व के साथ हम राज्य के विकास में अपनी भूमिका अदा करें। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी बाबूलाल जी के नेतृत्व में जो पार्टी बढ़ रही है दिन ब दिन और नए आयाम और ऊंचाइयों को छू रही है, कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। दावेदारी का दौर जारी है, भीड़ बढ़ रही है, बायोडाटा जमा हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारियों से मिलकर अपने और वोट बैंक के बारे में बता रहे हैं। अब समय ही बताएगा कि इनमें से किन किन को टिकट मिलती है। रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और राजेश से जानने की कोशिश करते हैं। राजेश, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रही है ताकि इस सीट में उनकी जीत और इस चुनाव में उनकी जीत हो सके। इन सबके बीच बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से देखिए कि अब बातें सामने आ रही है कि पहली जो सूची है, यानी कि पहली जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, वो बीजेपी जारी कर सकती है और इसमें फोकस आरक्षित सीटों पर होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आपको याद होगा, वहां भी 5 रिजर्व सीटों पर बीजेपी की हार, और यहां रिजर्व सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी किन रणनीतियों के साथ आगे बढ़ेगी, इसका पहले से एक पूरा मैप तैयार करना चाहती है बीजेपी, ताकि इसका जो सीख है, लोकसभा चुनाव का जो सीख है, वो विधानसभा में लेते हुए जीत हासिल कर दिया जा सके। देखिए, चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा तो आज नहीं तो कल तो करनी ही पड़ती है और पार्टी ने स्ट्रेटेजी तय की है। आपने देखा होगा कई राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां भी इस तरह की रणनीति अपनाई गई। जो सॉफ्ट सीट है, जहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है और वहां पे उम्मीदवारों की जो है सिलेक्शन में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सर्वे के आधार पर पार्टी प्रत्याशी देती है या फिर कोई प्रमुख चेहरे को जो वहाँ की सीटिंग हो उन्हीं को दे देती है। तो ये सारी चीजें लगभग तैयारी हो रही है इन सब चीजों की। और जो आरक्षित सीटें हैं, खासतौर पर जो जनजातीय आरक्षित हैं, यानी ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं, जो राज्य में 28 ऐसी सीटें हैं, 7 हैं एससी रिजर्व सीटें, यानी अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है। तो इन सब सीटों पर भीड़ ज्यादा नहीं है, इसलिए बीजेपी को बहुत परेशानी नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा। अब कुछ ऐसे संथाल परगना क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां पार्टी में कोई एक मजबूत कैंडिडेट का अभाव भी रहता है। कुछ एक क्षेत्र में ऐसे परिदृश्य देखने को मिले हैं कि बीजेपी के पास बहुत ही कद्दावर नेता नहीं रहे हैं और पार्टी जो वहां पर स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं उन्हीं में से किसी को टिकट दे देती है। तो वैसे विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। वैसे आपने देखा होगा कि 1 अगस्त को हेमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के प्रभारी है विधानसभा चुनाव के, उन्होंने ये संकेत भी दिया था कि हम लोग 2-3 फेज में ये सीटों की घोषणा करेंगे, मतलब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेंगे। और अंदर खाने से ये खबर है कि जो आरक्षित सीटें हैं वहां से पहले प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। तो पार्टी जो समझती है, चूंकि पूरा मंथन चल रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल राजेश, मंथन है, तैयारियां हैं, शायद यही कारण है कि कल वापस से हेमंता बिस्वा शर्मा भी रांची आएंगे। पिछली बार जब वे पाकुड़ आए थे राजेश, तो तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी, तमाम बातें निकलकर सामने आ पाई थी विधानसभा चुनाव से रिलेटेड। अब देखिए वापस से हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ पर कल पहुंचने वाले, क्या कुछ तैयारियां हैं, बीजेपी क्या कुछ रणनीति तय करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा का दौरा हो रहा है, तमाम जो टिप्स है वे अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए राजेश, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि क्या कुछ समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। 30 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है बीजेपी की तरफ से। 28 एसटी रिजर्व सीटों पर बीजेपी अपनी तरफ से उम्मीदवारों का नाम की घोषणा जो है वो हो सकता है। इन सब के बीच जो लोकसभा चुनाव में एसटी सीटों पर बीजेपी की हार हुई, उससे कहीं ना कहीं सीख लेते हुए एसटी सीटों पर यह पहली सूची और इन सूची में उम्मीदवारों का नाम जल्द सामने आ सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।